अक्सर आपने समाज के कुछ उच्च श्रेणी के निकृष्ट लोगों के मुंह से सुना होगा कि बेटी का मायके से ज्यादा रिश्ता उसे बिगाड़ देता है, वो ससुराल में टिक नहीं पाती। अरे साहब, बेटी बिगड़ती नहीं है, बस उसे वो फर्क समझ में आने लगता है जो आप उसे समझाना नहीं चाहते। सच तो ये है कि मायके का साथ बेटी को बिगाड़ता नहीं है, उसे टूटने से बचाता है। अब ससुराल में लोग उसकी खामोशी का फायदा उठाने लगे तब माँ बाप की एक कॉल उसे याद दिलाती है कि उसका वजूद अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी खत्म नहीं हुई है, उसका मायका अभी जिंदा है। जो लोग कहते हैं कि मायके से बेटियां बिगड़ती हैं, दरअसल उन्हें डर होता है कि अगर बेटी को पीछे से सहारा मिल गया ना तो उसे दबाना मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उनके मायके वाले खुद उनका साथ छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी बेटी को रख पाए समाज, दुनिया और इन सारी चीजों का बहाना बनाकर। एक्चुअल में उनकी खुद की मेंटालिटी उतनी गंदी होती है। दुनिया थक सकती है, ससुराल वाले हाथ खींच सकते हैं, लेकिन वो बूढ़े माँ बाप, वो अपनी बेटी और उसके बच्चों के लिए तब भी चट्टान की तरह खड़े रहते हैं जब पूरा जमाना और उनके खुद की सो कॉल्ड परिवार वाले अपना हाथ खींच लें। वो घर की नींव हिला देते हैं जो कहते हैं कि मायका पराया है। बेटी ने हर दुख सहा क्योंकि सिर पे पिता का साया है। ससुराल वाले अगर मान दे तो मायका कभी बीच में नहीं आता। रिश्ता तो वो तोड़ते हैं जिन्हें बहुओं में अपनापन नजर नहीं आता। मायका बेटी की कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। और याद रखना, जिस पेड़ की जड़ें मायके से जुड़ी होती हैं वो हर तूफान में खड़े होना जानती है। जिस दिन ये मायका हाथ छोड़ देना और जिस दिन ये मायका हाथ छोड़ देता है जिन लड़कियों का, वो जीते जी मर जाती हैं। जो केसेस आप सुनते हैं ना कि लड़कियों ने सुसाइड कर लिया या ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया, वो इसी वजह से होता है क्योंकि मायके वाले हाथ छोड़ देते हैं। ससुराल वाले तो कभी अपने होते ही नहीं हैं भाई साहब। उसके परिवार वालों का, उसके मायके का एक सपोर्ट एक बेटी के लिए वो मानसिक कवच होता है जो उसे ससुराल की हर चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देता है। जब उसे पता होता है ना कि पीछे मुड़कर देखने पे एक मजबूत सहारा खड़ा है तो वो हर मुश्किल को मुस्कुरा के सह लेती हैं। सर, उन उच्च श्रेणी के निकृष्ट प्राणियों की यह दलील कि मायके का मोह घर तोड़ता है अक्सर उनकी अपनी कमियों को छिपाने का तरीका होती है। एक सुरक्षित और समर्थ बेटी कभी घर नहीं तोड़ती, लेकिन वो गुलाम बनने से जरूर इनकार कर देती है। जिसे पीछे मुड़कर देखने पे माँ बाप का कंधा दिखता है ना, उसे झुकाना और डराना नामुमकिन है। और यही बात इन लोगों को बहुत चुभती है, इन उच्च श्रेणी के निकृष्ट प्राणियों को, क्योंकि इनके पास खुद तो इतनी कैपेसिटी होती नहीं है कि ये अपने घर की बेटियों को वो मान, सम्मान, इज्जत दे पाएं या दिला पाएं। अगर आपके भी घर में ऐसे ही बहन बेटियों की इज्जत होती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देते हुए जाएं।